दोस्तों मोटर मालिक को पैसा बचेगा ट्रकबाजी में मोटरबाजी में भाई, जब भी तो आपकी तनख्वाह देगा वो। भाई मैं क्या बताऊं, बतेरे ड्राइवर भैया मैंने ऐसे देखे हैं। देखो भाइयों क्या बताऊं क्या, यानी मैं यानी ऐसा इंसान हूं कि जो सही बात होगी ना उसी को बताऊंगा मैं। अब चाहे ड्राइवर की गलती सही चाहे मोटर मालिक की सही, जो मेरे सामने यानी जो होता है ना हकीकत जो मैं देखता हूँ भाई, उसकी पहले तो पूरी तहकीकात करता हूँ, उसके बाद ही कुछ बोलता हूँ मैं। तो भाई देखो, ना तो ड्राइवर कम है और ना मोटर मालिक कम है। भाई इस बात को सब जानते हैं कि यानी कम से कम 3-4 साल से भाई गाड़ीबाजी में अब कमाई नहीं है। ना ही तो उतना पैसा ड्राइवरों को बच रहा है और ना ही मोटर मालिक को बच रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने गाड़ी रखी है अपने नाम पे, मैंने गाड़ी निकाली थी 14 फुटी कम से कम 5-4 साल पहले। वो गाड़ी मुझे लॉकडाउन में बेचनी पड़ी थी। तो भाई गाड़ी में क्या बचता है क्या नहीं बचता, कितनी किस्त जाती है, कितना डीजल खाती है, एक एक चीज की मुझे अच्छी तरह से पता है। तो भाई बतेरे ड्राइवर भैया क्या करते हैं कि मोटर मालिक को बचे चाहे ना बचे, यानी वो उनके लिए भाई अपना बजट पूरा होना ही चाहिए। चाहे गाड़ी यानी बिके, चाहे डीजल बेचना पड़े उन्हें, चाहे बैटरा बेचना पड़े। और मैंने ऐसे कंड होत देखे हैं, डीजल पिकअप देखे हैं, बतेरे ड्राइवर तो गाड़ी यानी टायर वायर खोल के सब काम खत्म ही कर जाएंगे। तो भाइयों ये बहुत शर्म की बात है। अभी कैसे शर्म की है एक बात बताइए, यानी जिस चीज से यानी हमारा पेट पल रहा है, यानी हमारे बच्चों का यानी पूरा परिवार यानी उसी चीज से चल रहा है, और तुम उसी चीज के यानी उसी चीज को यानी तुम धोखेबाजी कर रहे हो, उसमें दगाबाजी कर रहे हो। तो भाई ये कितनी गलत बात है। ऐसे ड्राइवरों का कभी भला हो सकता है भाइयों? भाई कभी नहीं हो सकता ऐसे भला। यानी कोई काम करो ईमानदारी से, यानी रोजी रोटी के संग में तुम घात कर रहे हो तो भाई कैसे बात बनेगी फिर। तो भाई ज्यादातर ड्राइवर आजकल यही करते हैं कि यानी अगर सेठ ने पैसा नहीं दिया, देखो भाई ट्रकबाजी अब बहुत मुश्किल है। यानी सेठ लोगों को उतना पैसा नहीं बच पाता, उनकी किस्त भी यानी पहुंचनी बहुत मुश्किल है। तो भाई जब उनको पैसा नहीं बचेगा तो पैसा थोड़ा लेट भी हो सकता है, 1 महीना हो जाए, 2 महीना, 15 दिन, जो भी है। लेकिन भाई बतेरे ड्राइवर भैया ऐसे होते हैं। और देखो ज्यादा निखालस गलती उनकी भी ना है, चूंकि बतेरे मालिक ने ऐसे यानी ड्रपा रखे हैं ड्राइवर लोग कि भाई एक बार एक मालिक ने पैसे नहीं दिए, वो जहां भी जाएंगे वो यही हरकत करेंगे फिर। तो भाई यही है कि थोड़ा अपना ईमानदारी से करो, यानी 2 पैसे यानी हमारे मोटर मालिक को ही बचे, जब भी हमारी तनख्वाह निकल पाएगी भाई। यानी उसको नहीं बचेंगे तो फिर भाई वो पैसे अपने कोई घर से तो देगा नहीं। जब 50 लाख की गाड़ी लेके दे रखी है हमारे लिए, तो भाई उसका मेंटेनेंस भी हम देख सकते हैं भाई। डीजल कितना खाया गाड़ी ने, टोल टैक्स कितना लगा, पुलिस खर्चा, यानी उस बजट से अब देखा जाए ना तो भाइयों ज्यादा पैसे नहीं बचते, यानी किस्त तो तनख्वाही हो पाती है महीने में। तो भाई मोटर मालिक की तरफ भी यानी देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना सभी ड्राइवर भाइयों के पास। और ज्यादातर दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो कांड करते हैं ना ये नए नए ड्राइवर करते हैं। गाँवों से ट्रैक्टर चला के आए और चले आए और गाड़ी मालिक के पास आए, ऐसी तैसी मात दी। तो भाई यही है। तो दोस्तों एक बात और बताऊं मैं, एक बात कि यानी हादसा हम पे भी हुए हैं। यानी हादसा होने के बाद भाई भागना तो बिल्कुल भी नहीं। ये हालात बताते हैं कि किस तरीके का हादसा हुआ है। उसी तरीके से यानी गाड़ी छोड़ के बसेरे ड्राइवर के गाड़ी जरा जरा सी गाड़ी लगी, गाड़ी छोड़ के सीधे अपने घर। भाई गाड़ी के पास तुम्हें रहना है, यानी गाड़ी में माल है करोड़ों का, कितने का गाड़ी की कीमत है, तो भाई उसी तरीके से भाई गाड़ी की रखवाली भी करनी है, पूरी जिम्मेदारी। यानी सेठ सेठ ने तुम्हारे लिए 50 लाख की गाड़ी दी है, उसमें करोड़ों का माल है, तो भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है उसकी रखवाली करना। फिर ये नहीं है कि भाई यहाँ गाड़ी छोड़ो और भागो यहाँ से, तुरंत अपनी जान बचाओ, भाड़ में जाए सब कुछ। भाई ऐसा कभी नहीं करना है। भाई ऐसा करने वालों को भाई भगवान कभी भी आगे नहीं बढ़ाता, ये जीवन में कभी भी सक्सेस हो ही नहीं पाते। इस बात की भाइयों मैं गारंटी ले सकता हूँ। जो बंदा ईमानदारी से काम करेगा, पूरे अपने सच्चे दिल से काम करेगा, भगवान उसकी एक दिन जरूर सुनता है, वो जरूर आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक से तो भाइयों फॉलो कर लेना। मैं आपको इसी तरह की जानकारी देता रहूंगा।